खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफीक शेख। केंद्र सरकार ने 2015 में एक फेम इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी, जिसका मकसद था देश भर के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्राथमिकता देना और उसके साथ में जो शहर के अंदर प्रदूषण होता है ट्रांसपोर्ट के वजह से, उसको कम करना। हाल में ही फेम इंडिया स्कीम सेकंड के तहत 670 बसें पूरे देश के कई राज्यों को दी गई है, जिसमें से महाराष्ट्र को भी 250 बसें मिली है। इसी के ऊपर आज ठाणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ट्रांसपोर्ट कमेटी के सदस्य हैं शमीम खान, उनसे हम बात करते हैं कि जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बसेस दी गई है, तो उसमें मुंबई का नाम है, नवी मुंबई का नाम है, लेकिन ठाणे का नाम नहीं है। आखिर क्यों? शमीम खान साहब, जो ये बसेस आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल रही है, इसके अंदर नवी मुंबई को तो बसें दी जा रही है, मुंबई को दी जा रही है, लेकिन ठाणे को क्यों नहीं? मैं सबसे पहले सर आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे ट्रांसपोर्ट कमेटी की तरफ से आपने मुझे ये बात रखने का मौका दिया। मैं जिस तरीके से ठाणे महानगर पालिका का, ठाणे टीएमटी का परिवहन समिति का सदस्य हूँ, मुझसे जुड़ी हुई ये चीज़ें ही थी। कहीं ना कहीं इसका दर्द था मेरे सीने के अंदर, जो आज आपने मुझसे आकर के पूछ लिया है। महाअगाड़ी की हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक बस जो दी है महाराष्ट्र के लिए, जिस तरीके से MSRTC को 100 बस दी गई है, यानी तमाम महानगर पालिका महाराष्ट्र के अंदर जितनी महानगर पालिका हैं उनको लेकर के 100 बस को डिवाइड करना है। जिस तरीके से नई मुंबई के लिए 100 बस दी गई है, 40 बस दी गई है अपना BST के लिए, तो मेरा ये कहना है कि ठाणे के लिए क्यों नहीं? जैसे आपने एक सवाल किया, ये एक दर्द है हमारा, लेकिन हम ये बात समझ सकते हैं कि जो 100 बसेस है, वो बसेस वो MSRTC के लिए दी गई है। इसका मतलब महाराष्ट्र में तमाम महानगर पालिका के लिए दी गई है, तो उसमें ठाणे महानगर पालिका भी आता है। और ठाणे महानगर पालिका मुंबई यानी ठाणे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी आबादी का ये इलाका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे गरीब और मुस्तहिक लोग भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ बसते हैं। जिस तरीके से हमने मांग किया है, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब से हमारा इस पे चर्चा हुआ है। हमने उनसे कहा है कि सर, कम से कम ठाणे महानगर पालिका को, यानी ठाणे का जो TMT की, सर हम बताना चाहेंगे आपसे कि जो हमारी ऑफिस है, यानी इतनी ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम्स है हमारे TMT के अंदर, अगर आप देखेंगे तो, कि हम वहाँ के मेंबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे ठीक से कुर्सियाँ भी नहीं हैं। मैं अगर कहूँ तो बहुत गरीब है हमारी TMT। फाइनेंशियली कंडीशन बहुत कम। रफ़ीक भाई, गरीब का मतलब फाइनेंशियली वीक हो गया, उसी आपने सही कहा, इंग्लिश में आपने कहा, मैंने हिंदी में कहा। फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर है ठाणे TMT हमारी जो है। तो कम से कम अगर 50 बसेस कि हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अनिल परब साहब से हम मांग करते हैं, हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हम हमारे मंत्री जी से भी इसके बारे में बात किए हैं, वो उनसे मंत्री जी से बात करेंगे, और ठाणे महानगर पालिका के हमारे कमिश्नर साहब से हम मांग करते हैं कि सर, ठाणे महानगर पालिका इस बस का बहुत मुस्तहिक है, तो 50 बसेस ठाणे महानगर पालिका के लिए दी जाए। और हमारे ठाणे कमिश्नर म्यूनसिपल के सर उसको अपने हिसाब से, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 बस मुमरा कलवा में ही मिल जाए, लेकिन ज़रूर मांग करूँगा कि ज़्यादा बस यहाँ से चलाई जाए, क्योंकि यहाँ से लोग भिवंडी भी जाते हैं, यहाँ से लोग मीरा रोड भी जाते हैं, यहाँ से लोग गोंडी भी जाते हैं, यहाँ से लोग वाशी भी जाते हैं, यहाँ से लोग डोंबोली भी जाते हैं, यहाँ से लोग दहिसर मोरी भी जाते हैं, यहाँ से लोग मुंबई BT भी जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी ये मांग होगी
कि ये बसेस को हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बसेस यहाँ से चलाई जाए। लेकिन ये बस हमारे कमिश्नर साहब से हम मांग करते हैं कि आप भी आपकी तरफ से अनिल परब जी से बात करके, हमारे मिनिस्टर साहब से और हमारे मंत्री जी खुद इसके बारे में चिंतित हैं, कोशिश करके लाएंगे। तो ये बसेस हम अगर हमारे थाने महानगर पालिका में आती है रफ़ीक भाई, तो ये बसेस को चलाने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर ये 1 किलोमीटर चलती है, जिसका खर्च 1 किलोमीटर का सिर्फ 1 रुपये आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका खर्च बहुत कम है। तो अगर खर्चा 1 रुपये आएगा तो सीधी सी बात है कि जो बस का किराया होगा वो कम होगा, इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा सिटी के अंदर। तो जब किराया कम होगा तो आज बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि शमीम भाई बस का किराया आपके बहुत ज़्यादा है। लोगों का कहना ऐसा है। तो जो ज़रूरतमंद लोग रहेंगे, जिनको ये है कि भाई हमको वक्त से हमारे को कम किराए में पहुंच जाना है, तो ये बस उस काम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी और इससे प्रदूषण से भी हम लोग बचेंगे, हमारा शहर बचेगा। तो मैं हमारी महाअघाड़ी सरकार को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने तकरीबन न्यू मुंबई वासी के लिए 100 बसेस जो है वो आपने MSRTC को 40 बसेस BST को दिया है। इसके लिए आपकी अच्छी पहल का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स हमारी तरफ से। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये बसेस सिर्फ न्यू मुंबई वासी या BST में नहीं, बल्कि थाने महानगर पालिका भी इस महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा दिल है, एक बहुत बड़ा तबका है यहाँ रहता है। मैं पहले कह चुका हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ पे ज़्यादा लोग बसते हैं, ज़्यादा क्राउडेड इलाका है। तो अगर ये बसेस हमारे कॉरपोरेशन में 50 बसेस की हम मांग करते हैं कि ये 50 बसेस हमारे शहर में आए BST TMT के, तो इंशाअल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ हमारे सुनने वालों को आपके माध्यम से कि हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब अनिल परब जी से बात करके, मंत्री जी से 50 बस ज़रूर लाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। और मैंने हमारे मंत्री महोदय से ये बात उनके सामने रख भी दी है। उन्होंने कहा है मुझे कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब जी से बात करके 50 बस थाने को ज़रूर दिलाऊंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जैसा कि शमीम खान ने बताया कि मुमरा शहर से मुंबई, ठाणे सभी जगह जाते हैं। जैसा नवी मुंबई से बॉम्बे के लिए बस जा रही है, वैसे मुमरा से जो है बॉम्बे के लिए बस जाएगी। काफ़ी लोगों को जो हॉस्पिटल्स के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, ट्रेन के जो धक्के उनको सहने पड़ते हैं या क्राउड होता है, उससे बचत होगी। ठाणे महानगर पालिका का खुद का फ़ायदा होगा। जैसा कि शमीम खान ने बताया कि 1 रुपया पर किलोमीटर चलेगी। पब्लिक का फ़ायदा होगा, चूँकि कम पैसा लगेगा, ईंधन में कम खर्च होगा, तो किराया कम होगा। हमको ये उम्मीद करना चाहिए कि जिस तरह से शमीम खान ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, जितेंद्र अवाड साहब से और जो यहाँ के ठाणे म्यूनसिपल कमिश्नर है उनसे ये बात रखी है, महाराष्ट्र सरकार अगर 50 बसेस देती है तो इससे पूरे थाने को फ़ायदा होगा। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख मुमरा से। आई कवर न्यूज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नई खबरों के लिए आई कवर न्यूज़।